ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि यहाँ पर नॉवल को पढ़ते पढ़ते जा रही थी। उस समय उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेन लीड जो है वो विलन कैसे हो सकता है, और ऐसे भी ये कितना ज्यादा रूड है, अपनी वाइफ के साथ बहुत गलत कर रहा है। वही दूसरे यहाँ पर उसका ध्यान रास्ते पर बिल्कुल नहीं था। और तब तक एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मार जाती है, जिसके बाद में हम यहाँ पर उस फोन के नॉवल रीडिंग सेक्शन के अंदर से कुछ रोशनियों को देखते हैं। इतने में यहाँ पर लिली हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर धीरे धीरे वो होश में आती है। तब नर्स उसे बता रही थी कि आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ यहाँ पर ठीक है, आपको बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, और हाँ, आपका हॉस्पिटल बिल आपके हस्बैंड हुआ पे कर चुके हैं। ये सुनते यहाँ पर लिली को कुछ समझ नहीं आता। वो कहते कि मेरा हस्बैंड? नर्स कहती कि जी हाँ, सही सुना, और आप फिक्र मत कीजिए, आप दोनों की आइडेंटिटी हम रिवील नहीं करने वाले हैं। तब यहाँ पर लिली को समझ आता है कि वो तो यहाँ पर नॉवल के अंदर आ चुकी है, जिसका मेन लीड हुओ है। वह यहाँ पर हुओ के बारे में बताया जाता है कि आखिर हुओ कितना डेविल पर्सन है। उसने अपने भाई को तो छोड़ो, अपने मॉम डैड को तक नहीं छोड़ा है। और लिली लिली एक ऐसी फीमेल लीड है जिसका हुओ के बीच में बहुत कुछ हुआ था, जिसके बाद में हुओ को तब से लगता आ रहा है कि लिली ने जानबूझकर उसके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाया है, एंड वो हमेशा से उसे टॉर्चर करता आया है। जहाँ पर लिली तो इतनी तंग आ गई थी कि उसने खुद ब खुद अपनी नस काटने की कोशिश की थी ताकि वो इस दुनिया से छुट्टी पा सके, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो बच जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते एक न्यू कैरेक्टर को जिसका नाम जाओ होता है। जाओ आकर यहाँ पर लिली से कहने लग जाता है, अगर इतना ही मरना चाहती हो तो फिर पानी में कूद क्यों नहीं जाती? रिवर में कूदने के बाद सीधा 1 हफ्ते बाद तुम्हारी बॉडी मिलेगी, और वो भी एक लाश की तरह। फिर तो तुम्हें यहाँ पर हॉस्पिटल का खर्चा करने की भी जरूरत ही पड़ेगी। लिली को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये कौन पर्सन होता है उसे ये सब कुछ सुनाने वाला। तो वो उस पर्सन पर चिल्लाने लगते हैं, कहते कि तुम होते कौन हो मुझे चिल्लाने वाले। तब जाओ आकर उसे बताता है कि ओह, तो अब समझ जाओ, अब क्या तुम यहाँ पर नाटक करोगी कि तुम्हारी मेमोरी जा चुकी है? मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम यहाँ पर ये सब कुछ मेरा अटेंशन गेन करने की कोशिश कर रही हो। लिली उसकी बातों को ज्यादा सुनती नहीं है एंड चुपचाप वहां से जाने लग जाती है। और जब वो जाती है तब उसकी टकरार यहाँ पर हुओ से हो जाती है, जिसे देखते वो सिर्फ और सिर्फ देखते रह जाती है। उसे याद आता है कि हो भले इतना इविल पर्सन क्यों ना हो, लेकिन अगर लिली उसके साथ अच्छे से बिहेव करेगी तो वो तो यहाँ पर उसकी लाइफ हेवन बना कर रख देगा। वो कहता है कि हो गया तुम्हारा घूर के? तब वो उसे कहते कि माफ़ करना, एक्चुअली मुझे हॉस्पिटल में ठीक नहीं लग रहा, तो क्या प्लीज़ तुम मुझे यहाँ पर घर लेकर जा सकते हो? ऐसी प्यारी सी बात सुनते ही यहाँ पर वो सोच पड़ जाता है कि इससे अचानक से क्या हो गया, ये तो मुझे पसंद नहीं किया करती थी, लगता है इस बार यहाँ पर मेरा गला काटने का सोचिए। बस ऐसा थिंकिंग कर यहाँ पर वो उसे घर की ओर ले चला जाता है। लिली जैसे यहाँ पर घर को एक्सप्लोर करती है उसे वो घर बहुत पसंद आता है। उसे रियलाइज होता है कि ऐसी लाइफ तो मैं यहाँ पर नॉवल के बाहर बिल्कुल नहीं जी सकती। अच्छा वो मैं यहाँ पर इस नॉवल के अंदर आ गई अपनी लाइफ को एज ए लग्जरियस क्वीन एंजॉय करने के लिए। इतने में हम यहाँ पर देखते हुओ को और उसके छोटे भाई साहब को, जो कि यहाँ पर ग्रैंडपा से बात कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा हुओ को यहाँ पर समझा रहे थे कि फिलहाल यहाँ पर जो कुछ भी लिली ने किया है वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अगर ये चीज़ कल को बाहर तक पहुंच जाती है तो हमारी फैमिली रेपुटेशन की धज्जियां हो जाएगी, और साथ साथ कंपनी के स्टेक्स भी नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मेक श्योर करना कि लिली आइंदा से ऐसा कोई कदम ना उठाए। उतने में यहाँ पर वो उन्हें बता रहे होते कि किस तरीके से वो चाहते हैं कि आगे जाकर यहाँ पर हो सभी चीज़ों को हैंडल करे। हो ओके कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन तब यहाँ पर जाओ ग्रैंडपा से कहते हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो मुझसे प्रॉमिस किया है कि जितने भी असेट्स है, जितनी भी चीज़ें हैं, आप वो सब कुछ मुझे देना चाहते हैं। लिली यहाँ पर उनकी बातें सुन रही होती है, और ग्रैंडपा यहाँ पर जाओ से कहते कि देखो तुम समझ नहीं रहे हो, फिलहाल यहाँ पर हो के पास अब्रॉड में जितनी भी कंपनीज है उनका वर्थ यहाँ पर हमारी कंपनी से भी डबल है। तो तुम खुद सोच लो, उसके पास हमसे भी ज़्यादा असेट है, इसलिए एक बार उसके असेट्स पर हमारा हाथ आ गया तो ये कंपनी तो क्या उसकी कंपनीज भी तुम्हारी हो जाएगी। जा यहाँ पे अपने ग्रैंडपा को थैंक यू बोलने लग जाता है, और लिली समझ जाती है कि ये लोग तो फैमिली का रिश्ता बिल्कुल नहीं निभा रहे। ये दोनों के दोनों यहाँ पर हो के असेट्स के पीछे पड़े हुए और कुछ भी नहीं। इतने में यहाँ पर रात आ जाती है जहाँ पर लिली उसके और उसके हस्बैंड हुआ के कमरे में जाती है। तब वो समझ जाती है कि अब से मेरा मिशन शुरू होता है। मेरा पहला मिशन ये होगा कि मैं यहाँ पर हुआ से क्लोज रहूँ। देखना, हम जैसे यहाँ पर सोने के लिए जाएंगे, मैं जानबूझकर नींद में उसके पास जाती रह जाऊंगी, फिर मॉर्निंग में एक दूसरे को हक करते हुए उठेंगे, और फिर तो यहाँ पर हुआ को मेरी फीलिंग्स आ ही जाएगी।
लेकिन तब तक यहाँ पर हुआ आ जाता है, जो आते ही उसे कहता है कि जाकर सोफा पर सो जाओ। लिली कहती कि मैं और सोफा पर सो, मैं तो लड़की हूँ, सोफा पर तो तुम्हें सोना चाहिए। वो बोलता कि लगता है तुम भूल रही हो, कल तुम्हें 1 मिलियन एज अ पॉकेट मनी मिलने वाला है। ये सुनते ही यहाँ पर लिली खुश हो जाती है, पर फिर उसे याद आता है कि नॉवल के अंदर तो वो ऑलरेडी रिच है, तो उसे पैसों की तो यहाँ पर हुआ से जरूरत है नहीं। वो उसे कहते कि देखो मेरा बैंक अकाउंट ध्यान से देखो, तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसों की कमी होगी। वो अकाउंट नंबर को चेक करने पर कहते कि जी हाँ, तुम्हारे पास पैसे की तो बहुत तंगी नजर आ रही है। लिली को कुछ समझता नहीं, और जब वो अकाउंट को देखते तब उसे समझ आता है कि फीमेल तो ढेर सारी शॉपिंग क्या करती है। तब वो उसे कहते कि ठीक है, लेकिन मेक श्योर करना कि टुमारो बिफोर 9 तुम वो पैसे मुझे ट्रांसफर कर दो। एंड वो उसे ऑन द स्पॉट 1 मिलियन ट्रांसफर कर देता है, जहाँ पर लिली खुशी खुशी वहां से चुपचाप चली जाती है। इसके बाद में जब यहाँ पर ब्रेकफास्ट के नीचे उतरती है, सबसे पहले जाओ आता है लिली की फिक्र करते हुए, और ये चीज़ देखकर यहाँ पर हुआ को पसंद नहीं आती। साथ साथ लिली को भी नहीं पसंद है जाओ से चिपकना, बट अकॉर्डिंग टू नॉवल यहाँ की जो फीमेल लीडर जाओ है उनका असल में चक्कर चल रहा होता है। लिली जाओ को अपने आप से दूर करते हुआ के पास जाती है, उससे कहते कि तुम ऑफिस जा ही रहे हो तो चलो मैं तुम्हें बाहर से एक ड्रॉप कर कर आती हूँ, और वो उसके साथ जाने लगती है सब बोलते हुए। वह दूसरा होता है जाओ, जो कि सोच रहा था कि अचानक से लिली को क्या हो गया, आखिर यहाँ पर वो पूरा दिन हुआ क्यों किए जा रही है। वही तो सब यहाँ पर देखते जैसे वो उसे बाहर लेकर जाते, वो उसे कहती है हस्बैंड तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें यहाँ पर बाहर तक एक साथ वॉक कराते हुए लेकर आई हूँ, तो फिर तुम्हें मुझे कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए। हो कहते कि अच्छा अब तुम सांस ले रही हो, क्या उसके लिए भी मुझे तुम्हें रिवॉर्ड देना पड़ेगा। लिली यहाँ पर कहते कि नहीं ऐसी बात तो नहीं है। वो उसे कहते कि देखो हम यहाँ पर न्यूली मैरिड है, तो बार बार मुझे यहाँ पर हस्बैंड बुलाना बंद करो, मुझे आदत नहीं है। ऐसा बोलकर वहां से वो चला जाता है। उसी समय यहाँ पर लिली को उसकी एजेंट का कॉल आ जाता है, जो कि उसे बता रही होती है कि जल्दी से आ जाओ, हमें तुम्हारे सारे नेगेटिव कमेंट्स को खत्म करना होगा। तब जाकर यहाँ पर लिली को याद आता है कि होगी वाइफ होने के साथ साथ यहाँ पर वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की स्टार भी है। इतने में यहाँ पर वो उस ऑनलाइन रिपोर्ट को पढ़ने लग जाती है, जिसमें उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि सभी लोग किस तरीके से यहाँ पर उसके लिए बुरा ही चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग वो किसी वेल्दी फैमिली में शादी जो करना चाहती है। इसके बाद में यहाँ पर वो अपने ऑडिटोरियम में बैठी हुई थी, जहाँ पर वहाँ की एजेंट उसे बता रही होती कि देखो आज के परफॉर्मेंसेस को अच्छे से करना, और कुछ ही दिन में यहाँ पर रिहर्सल भी शुरू हो गया, तो तुम जाकर यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो if तुम यहाँ पर नर्वस हो तो। लिली यहाँ पर उसे मना कर देती है। लिली को पता होता है कि यहाँ पर अपने रियल वर्ल्ड की लाइफ में वो एक ऐसी वुमन है जो कि मल्टी टैलेंटेड है, तो रिहर्सल की तरह से यहाँ पर ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और रही बात यहाँ पर नर्वस होने की, तो वो वर्ड यहाँ पर हमारे लिली की डिक्शनरी में बिल्कुल नहीं होता। तब यहाँ पर वो एजेंट लिली से बस एक ही रिक्वेस्ट करती है कि वो मिनी के साथ रूडली पेश न आए, बिकॉज मिनी सचमुच एक इनोसेंट लड़की है जो कि ज़्यादा नहीं बोल पाती, एंड साथ ही साथ वो एक इंट्रोवर्ट है। लिली को फिर जाकर याद आता है कि किस तरीके से इस नॉवल की लीड जो थी वो हमेशा बेचारे मिनी को बुली करती आ रही थी, सताती आ रही थी उसे बहुत ज़्यादा ही। तब यहाँ पर वो ठान लेती है कि अब से वो ऐसे काम बिल्कुल नहीं करेगी। जैसे वहाँ पर मिनी आती है वो बड़े इनोसेंटली उसे ग्रीट करती है नर्वस होकर कि कहीं यहाँ पर लिली उसे कुछ बोल ना दे, लेकिन लिली यहाँ पर उसे कुछ नहीं बोलती, वो उसे बड़े प्यार से बात करती है, यहाँ पर उसके परफॉर्मेंस के लिए उसे ऑल द बेस्ट बोल कर जाती है। ये चीज़ को देखकर यहाँ पर मिनी को लगने लग जाता है कि शायद से लिली सचमुच एक अच्छी पर्सन है, मुझे यहाँ पर जाओ नहीं बड़ा चढ़ा कर बताया होगा। तब यहाँ पर जाओ आकर मिनी से पूछता है कि आखिर लिली ने उसे क्या कहा। तब वो उसे बताते कि देखो जो कुछ भी कहा वो नॉर्मली कहा है मुझे, और ऐसे भी मुझे नहीं लगता कि मैडम लिली यहाँ पर एक बुरी पर्सन है। तुम ही यहाँ पर लड़कियों की बुराई उनके पीठ पीछे करते रह रहे हो, विच मीन्स तुम ही एक गलत पर्सन हो। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं मिनी को जो अपना डांस परफॉर्मेंस देखती है। बहुत लोगों को उसका ये परफॉर्मेंस अच्छा भी ये लगता है, और मेरी दूसरा पार्टी आ जाती है अब यहाँ पर लिली की, जो कि उन्हें एक फैबुलस सिंगिंग करके बताती है। वहाँ के जजेस तो उसकी सिंगिंग, उसकी मेलोडी और उसकी आवाज़ से ही प्यार में आ चुके थे। इतने में यहाँ पर लिली को अचानक से सामने की सभी चीज़ें धुंधली धुंधली से नजर आने लग जाती है। उसे सब कुछ ब्लैक होता जा रहा था और वो वहीं स्टेज पर गिरने वाली थी, लेकिन तुरंत ही वो आकर यहाँ पर उसे संभाल लेता है। हालांकि साव भी उस समय वहीं पर होता है, लेकिन वो लिली की मदद करने नहीं जाता। फिर वो उसे लेकर कमरे में चला जाता है, ये पूछते हुए कि क्या वो ठीक भी है। लिली को यहाँ पर अच्छा लगता है कि वो उसकी इतनी केयर कर रहा है, और वो इसी चीज़ का फायदा उठाने लगती है। वो उसे कहते कि नहीं मुझे ठीक नहीं कर रहा, एक काम करो तुम मुझे बॉडी मसाज दे दो। वो कहते कि शांत रह जाओ, सब समझ रहा हूँ मैं कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो।
लिली यहाँ पर सोचने लग जाती कि ये पर्सन कितना अनरोमांटिक है, फ्लर्टी लाइंस को भी नहीं समझ पाता। तब वो उसे यहाँ पर कहने लग जाती कि देखो, हम तो हस्बैंड एंड वाइफ है, तुम तो मुझे यहाँ पर बेड पर सोने का परमिशन दे ही सकते हो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऐसी वैसी कोई भी चीज़ नहीं करूँगी और एक गुड गर्ल जैसे बिहेव करूँगी। ये सुनते ही यहाँ पर हुआ से कहने लग जाते कि ठीक है, सो जाओ यहाँ पर बेड पर, लेकिन जब तुम सोफा पर सोई थी तो उसके लिए मैंने यहाँ पर तुम्हें पैसे दिए थे 1 मिलियन। अब जब मेरी सोफा पर सोने की बारी आई है तब तुम मुझे कितने पैसे दोगी? लिली तुरंत ही उसे मना कर देती है। ये कहते कि देखो मिस्टर, मेरे पास पैसे नहीं है, जितना तुम सोच रहे हो उतने, मुझे तो बस यहाँ पर बेड शेयर करना था और कुछ भी नहीं। एंड यहाँ पर हुआ से कहने लग जाता कि देखो, इतना अच्छा बनने का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पसंद करती हो तो फिर मुझे भी पता है कि ना तुम मुझे पसंद करती हो और ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इस बात से तुम भी वाकिफ हो, तो यहाँ पर बार बार ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम ये सब अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए कर रही हो तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, वो भी कल तक तुम्हें मिल जाएंगे। तब लिली को यहाँ पर पता चलता है कि मंथली पॉकेट मनी के साथ साथ उससे लिविंग अलाउंस भी मिलता है। तब यहाँ पर वो अमाउंट उससे पूछने लग जाती है एंड यहाँ पर वो उसे बताता है 100 मिलियन। ये सुनते ही यहाँ पर लिली के होश उड़ जाते हैं। वो कहते कि इतने पैसे मिलेंगे तो सोफा तो क्या, मैं जमीन पर भी सोने के लिए रेडी हो जाऊंगी। एंड उसे थैंक यू बोलते बोलते वहां से भाग जाती है। वो को भी यहाँ पर समझ आता है कि लिली पहले से बहुत ज्यादा बदल चुकी है, वो भी एकदम से अचानक से। वो बहुत फन एंड इंटरेस्टिंग पर्सन बनती जा रही है। बस वो यही सोच रहा है कि ये सब कुछ लिली का कोई नाटक ना हो। हमने यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाता है जहाँ पर लिली एज यूजुअल उसे उसकी कार तक ड्रॉप करने के लिए जाती है वॉक करते हुए। बट इस बार यहाँ पर लिली के आइडियाज थोड़े डिफरेंट थे। वो यहाँ पर हो से पूछते कि देखो, मैं यहाँ पर तुम्हें ऑफिस तक ड्रॉप कर सकती हूँ कार में। वो कहते कि अब मैं समझ रहा हूँ, लगता है तुम यहाँ पर कार एक्सीडेंट करवाना चाहती हो और हम दोनों को एक साथ भगवान के पास भेजना चाहती हो। पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तो यहाँ पर हेवन जाऊंगा और तुम हेल में। लिली कहते कि नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हें तो पता होगा नहीं, मेरे पास लाइसेंस तभी आ चुका था जब मैंने लीगल एज क्रॉस कर ली थी और मैं सचमुच बहुत अच्छी ड्राइवर हूँ। आप यूजुअली देखो कि हस्बैंड वाइफ को यहाँ पर ड्रॉप करने जाते हैं, तो ऐसा समझो कि वाइफ यहाँ पर हस्बैंड को ड्रॉप करने जा रही है। वो ये सुनते यहाँ पर लिली से कहते कि देखो, मुझे हस्बैंड बुलाना बंद कर दो। लिली कहते कि ठीक है। तो वो से कहते कि अच्छा, तो तुम मुझे नहीं तो और किसको हस्बैंड बुलाओगी? लिली कहती कि किसी को नहीं। आर्य गुस्से में सुनकर यहाँ पर कार में बैठने लग जाता है। लिली सोचती कि पहले खुद बोलता है कि मुझे हस्बैंड मत बुलाओ, और जब मैं कहती हूँ कि नहीं बुलाऊंगी तब खुद ही गुस्सा हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उसी कंपनी के पास पहुंच जाते हैं। तब वो उसे यहाँ पर उसकी कार की कीज देने लग जाती है। हो से पूछा कि तुम वापस कैसे जाओगी? वो कहते कि मैं कैब बुक करके चली जाऊंगी। तो वो उसे कहते कि जरूरत ही है, इस कार को तुम ही रख लो। एंड यहाँ पर लिली और कुछ हो जाती है। तब वो उसे यहाँ पर थैंक यू बोलती है। वो कहते कि तुम थैंक यू किससे बोल रही हो? वो कहते कि मैं यहाँ पर मिस्टर हुआ को थैंक यू बोल रही हूँ। वो गुस्से में चला जाता है बिकॉज वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि लिली यहाँ पर थैंक यू हस्बैंड बोलेगी, लेकिन वो मिस्टर हुआ बोलती है। तब असिस्टेंट आकर यहाँ पर बता रहा होता है कि ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है, तो फिर प्लीज मेक श्योर करिएगा कि मिस्टर हुआ के साथ आप भी उस इवेंट को ज्वाइन करें। यहाँ पर ग्रैंडपा की बात सुनते ही लिली को उस दिन की बात याद आने लग जाती है जहाँ वो समझ जाते कि कैसे ये दोनों मिलकर हुआ को फंसाने वाले। इसलिए यहाँ पर वो सोचती कि वो इस बार हुआ के साथ ऐसा होने देने बिल्कुल नहीं वाली है। वही दूसरी यहाँ पर वो हुआ को टेक्स्ट भी करती है कि ग्रैंडपा का बर्थडे आ रहा है, तो क्या उनके लिए कोई गिफ्ट मैं सिलेक्ट कर लूँ? हुआ कहता है कि नहीं, मैं जाकर यहाँ पर खुद ऑफिस के बाद ले आऊँगा। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर लिली हुआ का इंतजार करी थी, हुआ उतने में वहाँ पर आ जाता है। तो उसे वेलकम बैक मिस्टर हुआ कहती है। वो कहते कि रवा, तुम मुझे हस्बैंड नहीं बुला रही? लिली कहते कि नहीं नहीं, आपने मुझे पहले भी कहा और आज भी, तो मैं इतनी बार थोड़ी ना टाल सकती हूँ। अब मैं समझ चुकी कि तुम्हें यहाँ पर हस्बैंड वाला वर्ड पसंद नहीं है, तो फिक्र मत करो, मैं आपसे तुम्हें यहाँ पर मिस्टर हुआ ही बुलाया करूँगी। और ऐसे भी मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बल्कि एम्प्लॉय बनकर रहूँगी, बिकॉज मुझे लगता है कि एम्प्लॉय बनकर रहने में मुझे कितने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। वो कहता है कि सब ने तुम अच्छे देख लेती हो, और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। जब वो लोग उसके स्टडी रूम की ओर जा रहे होते तब लिली को नोवेल की बातें याद आ रही थी कि आखिर यहाँ पर हुआ इतना क्रूर पर्सन कैसे बन गया, बिकॉज वो प्रीवियसली ऐसा नहीं था। ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब उसकी मॉम डैड ने उसे बेसमेंट में लॉक करना शुरू कर दिया, उसे एज ए ह्यूमन नहीं बल्कि एज ए एनिमल ट्रीट करना शुरू कर दिया। तब से यहाँ पर वो दुनिया को एक गलत पर्सपेक्टिव से देखा चला आ रहा है। वो किसी पर भी आसानी से ट्रस्ट भी नहीं करता और उसे धोखा देने पर वो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देता है। एंड बाद में यहाँ पर कुछ आर्ट पीसेस वॉल पर लगे हुए थे। यहाँ पर वो लिली को उन आर्ट पीसेस को सिलेक्ट करने के लिए बोल देता है। लिली उसे पूछती कि पहले मुझे ये बताओ कि इन सभी में से सबसे ज्यादा सस्ता
कौन सा वाला आर्ट पीस होगा। तब यहाँ पर वो उसे बता दे कि सबसे वाले सस्ते का रेट $65,000 है। ये सुनते ही यहाँ पर लिली सोचती कि सबसे सस्ता इसे लगता है। तब वो उसे कहते कि देखो ये सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है, और ऐसे भी तुम्हारे पैसे हवा में थोड़ी ना बनते, सांस लेने पर तुम्हारे पैसे बहुत मेहनत से आते। तो क्यों ना हम जाकर यहाँ पर स्ट्रीट शॉपिंग कर ले और 50 सेंट्स के अंदर यहाँ पर ग्रैंडपा के लिए कुछ बर्थडे गिफ्ट ले लेते हैं। एंड उस समय यहाँ पर लिली समझ जाती कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, विच मीन्स उसे इन वास्ट मैसेज को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन इतने में उसे एक आइडिया आ जाता है। वो यहाँ पर वो उसे कहते कि देखो ग्रैंडपा सदियों से तुम्हारे साथ में है, और ऐसा भी तो नहीं है ना कि ग्रैंडपा के पास पैसों की कमी है या फिर इन एंटिक पीसेस की कमी है। उनके पास ने यहाँ पर फॉर श्योर ढेर सारी पेंटिंग और हिस्टोरिकल चीजें भी घर पर रखी होंगी। तो तुम सेम चीजों को दोगे तो फिर ग्रैंडपा के लिए तो वो बहुत नॉर्मल सी चीज है। अब तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हें यहाँ पर कोई अपना करीबी कोई गिफ्ट दे रहा है, तो फिर तुम यहाँ पर 1 मिलियन का चेक एक्सेप्ट करोगे या फिर उस मेंबर ने अपने हाथों से जो स्कार्फ बनाया हुआ है वो एक्सेप्ट करोगे। वो तो यहाँ पर सोच बढ़ जाता है। लिली सोचते कि 1 मिलियन ना बोल दे, इसलिए वो कहते कि ऑफ कोर्स स्कार्फ के अंदर यहाँ पर भावनाएं लिखी जो हुई है, इसलिए तुम खुद सोच कर देखो एक बार तुम्हारे बर्थडे पर कैसा होगा। तब यहाँ पर वो उससे बता दे कि लगता तुम्हें पता नहीं है मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। तब यहाँ पर लिली को याद आता है कि इसे तो इसका बर्थडे भी नहीं याद है ढंग से। तब वो उसे सॉरी बोलने लग जाती है। वो कहते कि तुम्हारा ये जो आइडिया है वो मुझे पसंद आया। ऑफ कोर्स ये बात है यहाँ पर कोई अपना करीबी दोस्त या कोई अपना करीबी गिफ्ट कर रहा है तो फिर वो स्कार्फ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। उस समय यहाँ पर उसे कहते कि ठीक है, तो घर जाती है मैं यहाँ पे बना लूंगी एक बहुत ही प्रिटी सा स्कार्फ ग्रैंडपा के लिए। और रही बात उस 1 मिलियन की, तो तुम तो स्कार्फ चूज करोगे ना, 1 मिलियन नहीं तो वो 1 मिलियन भी ले ही लेना और अगर मुझे दे देना। यहाँ पे हो से खोने लग जाता है। लिली सॉरी बोलकर जाने लग जाती है। यहाँ पर हो से कहते कि तुम्हें सोफा पर सोना पड़ेगा। लिली कहते कि वापस से सोफा, मैं क्या बेड पर नहीं सो सकती। वो से कहता है कि ठीक है सो जाओ और उसके बदले में मुझे मेरे पैसे दे दो। लिली उससे कहते कि पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ पैसे के बदले में यहाँ पर तुम्हें किस जरूर दे सकती हूँ। एंड वो उसे अपने आप से दूरी कर देता है। जिसके बाद ही यहाँ पर वो उसे कहते कि देख लेना आज ही तो कल मैं एक बहुत बड़ी सुपरस्टार बनूंगी, जिसके बाद ये सभी के सभी लोग मेरी उंगलियों के इशारे पर नाचेंगे और तुम मिस्टर हो फिर तुम यहाँ पर बहुत रिग्रेट करने वाले हो। वो कहता कि देखो तुम अगर भगवान भी बन गए तो भी मुझे रिग्रेट नहीं होगा। एंड वो सोचने लग जाती कि इसे समझाकर कुछ मतलब नहीं है। तब वो उससे यहाँ पर कहते कि ठीक है चलो एक किस से दो और मैं तुम्हें बेड पर सोने दूंगा। तब लिली को रियलाइज होता है कि वो तो अपनी ही जाल में फंसती जा रही है, लेकिन वो यहाँ पर उसे आज रात को फ्री में बेड पर सोने की परमिशन दे देता है। जहाँ पर चेंज करती वो बेड पर जाकर अपने आप ही को पटक लेती एंड यहाँ पर वो उसके बच्चे जैसे बिहेवियर को देखकर हंस रहा होता है। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर लिली का पार्सल डिलीवर हो जाता है और वहाँ पर वो स्कार्फ होता है। वो सोचते कि ये तो बड़ी दिल की बातें कर रही थी, इसने तो यहाँ पर 9.9 सेंट्स में इस चीप स्कार्फ को ऑर्डर किया। तब वो उसे पूछा कि तुम्हें नहीं लगता ये सस्ता नहीं बल्कि चीप है। लिली कहते कि बिल्कुल भी नहीं, तुम मन की भावनाओं को देखो, ठंड कितनी बढ़ती चली जा रही। अब स्कार्फ मैं बनाऊं या फिर बाहर से, इससे क्या फर्क पड़ता है। स्कार्फ तो यहाँ पर ग्रैंडपा यूज ही करने वाले, उन्हें बहुत पसंद आएगा। वैसे तुम क्या गिफ्ट देने वाले हो। वो तब उन्हें बताने लग जाता है कि वो एक्चुअल में सोच रहा है कि वो फैमिली के साथ जो एक पार्टनरशिप वाली डील होने वाली है वो उसे बिना किसी रिप्रेजेंटेशन के कंप्लीट कर ले और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे। ये सुनते ही यहाँ पर लिली समझ जाती है कि यही तो चाहते हैं ग्रैंडपा, धीरे धीरे कर इसके सारे के सारे एसेट्स को खा जाना। तब वो यहाँ पर सोचने लग जाती है। वो कहता है कि क्यों, ये गिफ्ट प्रॉपर नहीं है। लिली कहते कि पता नहीं, I mean, ऐसे गिफ्ट्स बहुत टाकी लगते हैं, मेरे लिए तो ये सही चीजें गिफ्ट्स भी नहीं है। तब वो उससे बोलता है कि ठीक है एक काम करो, तुम डिसाइड करो कि यहाँ पर मैं ग्रैंडपा को क्या दे सकता हूँ। लिली कहते कि अरे मैं यहाँ पर बचपन से उनके साथ रहते आ रहे हो या फिर तुम रहते आ रहे हो। ऐसे भी अगर तुम बचपन से उनके साथ रहते आ रहे हो, उनके लिए तुम अभी भी वो 5 साल के छोटे वाली हो रहोगे, तो फिर तुम गिफ्ट दो या फिर ना दो, इससे ग्रैंडपा को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सुनते यहाँ पर हुआ को भी समझ आता है कि बात तो लिली सही कह रही है। व्हाट इफ मैं इस बार यहाँ पर बर्थडे पर कोई गिफ्ट लेके नहीं जाऊँ, तो फिर क्या यहाँ पर ग्रैंडपा का मेरे लिए एटीट्यूड और रिएक्शन सेम रहेगा या फिर नहीं। और इस बात को जानने के लिए यहाँ पर हुआ बहुत पहले से क्यूरियस था, जो कि वो इस बार जरूर ट्राई करने वाला है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर ग्रैंडपा की उस बर्थडे पार्टी को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं सभी लोगों को और उन दोनों का ध्यान यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो और लिली पर होता है। उस समय यहाँ पर वो लिली से कहता है कि देखो यहाँ पर अपने वर्ड्स पर ध्यान देना, बिकॉज सबकी नजर और कान हमारे पर ही टिकी हुई रहेगी। लिली कहते कि तुमने तो मुझे कितनी चीजें बोलने से मना किया, अब तुम ही बता दो कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊं।
वो उसे कहते कि वही जो तुम मुझसे पहले बुलाया करती थी। एंड यहाँ पर वो उसे हस्बैंड बुलाने की परमिशन दे ही देता है। रूसम यहाँ पर जाओ और उसकी मम्मा को देखते, जिन्हें यहाँ पर इन दोनों की क्लोजनेस को देखकर बड़ा ही मिर्ची लग रही होती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो तीनों मिलकर आकर उनसे कुछ वियर्ड वियर्ड क्वेश्चंस करना शुरू कर देते। लिली बोलती कि ये कोई ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम भी तो फैमिली का हिस्सा है, और ऐसे भी ग्रैंडपा का बर्थडे है तो फिर हमारा भी आने का हक बनता है। ये सुनते ही यहाँ पर फिर ने मियाँ जानी से कहने लग जाती है और जाओ से कि मैंने कभी तुम्हारे बड़े भाई के बारे में कुछ सुना ही नहीं। ओह, मुझे अब याद आ रहा है, ये तो वो उस मिस्ट्रेस का बेटा है ना। मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग ऐसे इंसानों को भी अपना भाई मानते रहोगे। ये सुनते यहाँ पर जनी को गुस्सा आ जाता है। तब वो यहाँ पर मियाँ से कहने लग जाती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो यहाँ पर उस दिन बार में तुम्हें कितने सारे मेंस के साथ देखा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बार या क्लब है जहाँ पर तुम्हें आना चाहिए। लिली के मुंह तोड़ जवाब से मियाँ की बोलती बंद हो जाती है और इस समय यहाँ पर जेनी उन सभी से फाइट बैक करती है, सिर्फ और सिर्फ वो के लिए। उस समय यहाँ पर हुओ को बहुत अच्छा लग रहा था कि लिली उसका साइड ले रही है, और उसी समय ग्रैंड पापी वहाँ पर आ जाते हैं। वो इतने में यहाँ पर दूसरे लोगों को हुओ के बारे में बहुत अच्छे से ही पता होता है, बिकॉज उन्हें उस टाइम के बारे में अच्छे से भी याद है जिस टाइम पर यहाँ पर ग्रैंड पा की सभी कंपनीज ऑलमोस्ट क्रैश आउट होने वाली थी, जहाँ पर उनके खुद के घर के बेटे जाओ ने मदद कुछ किया ही नहीं था। वो कुछ कर ही नहीं पाया था बिकॉज उसके पास इनफ नॉलेज नहीं थी और उसके पास बिजनेस टैक्टिक्स नहीं थी। लेकिन तब यहाँ पर हुओ ने इस पूरी के पूरी इंटायर इंडस्ट्री को एक बार फिर से अपने दम पर खड़ा किया था, तो फिर उसका तो यहाँ पर पूरा हक बनता है यहाँ पर आने के लिए। इसके बाद में सब कुछ सुनकर जाओ को और गुस्सा आने लग जाता है, और उसकी मॉम को तो बहुत जेलसी फील हो रही थी कि यहाँ पर एक बाहर वाला पर्सन होने के बाद भी हुओ को कितनी ज्यादा तरफदारी मिल रही है। इतने में यहाँ पर गिफ्ट्स की बातें होना शुरू हो जाती एंड लिली यहाँ पर एक्साइटेडली उन्हें बताने लग जाती कि हाँ ग्रैंडपा, जरूर, क्यों नहीं, मैंने यहाँ पर अपने हाथ से बनाया हुआ स्कार्फ आपके लिए लाया है, आपको ये चीज़ जरूर पसंद आएगा। फिर वो उन्हें स्कार्फ देती है, जहाँ पर सभी लोगों को ये चीज़ लिली की बहुत अच्छी लगती है कि आखिर वो कितना अच्छा थिंकिंग करती है। लेकिन दूसरे ग्रैंडपा कहते कि बस ये स्कार्फ ही। लिली बोलती कि क्यों, कि आपको पूरा कपड़ा बुन के चाहिए था। ग्रैंडपा कहते कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता था जो प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पर हुओ के साथ करना चाहता हूँ। हुओ कहते कि ग्रैंडपा, आपको तो पता ही है ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स हम पब्लिकली बात नहीं कर सकते, और ऐसे भी आज आपका बर्थडे है, मैं आज के दिन यहाँ पर कोई भी काम की बात नहीं करना चाहता, बस आपके मोमेंट को एंजॉय करना चाहता हूँ। जाओ कहने लग जाते कि अरे वाह, ग्रैंडपा की छोटी सी इच्छा को तुम पूरी नहीं कर सकते। मनी मंदिर कहते कि हाँ हाँ, छोटी सी इच्छा, ये छोटी छोटी इच्छा लेकर एक दिन पूरा तुम लोग हुओ को ही खा जाने वाले हो। वो तो यहाँ पर क्लियरली कह देता है कि आज के दिन वो काम की बात नहीं करना चाहता बिकॉज ये फैमिली टाइम है। और उस समय यहाँ पर लिली अपना ड्रामा शुरू कर दी थी। वो यहाँ पर हल्के हल्के आंसू बहाना शुरू करती है एंड कहती कि माफ करिएगा ग्रैंडपा, हमें तो लग रहा था कि ये चीज़ तो सभी आपके पास ऑलरेडी है ही, इसलिए हम यहाँ पर आपको कुछ ऐसा देना चाहते थे जो कि आपके काम आए, आपके दिल के करीब हो और हमारे एफर्ट्स दिख पाए। ये सारी बातें सुनते सभी लोग यहाँ पर जज करने लग जाते हैं उस ओल्ड मैन को। ये कहते हैं कि मानना पड़ेगा, बेचारी बहू ने इतने प्यार से अपने हाथों से उस स्कार्फ को बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये लोग तो कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे और इन्हें और भी बड़े बड़े गिफ्ट्स की जरूरत है। लिली यहाँ पर बताने लग जाती कि मुझे तो यहाँ पर निटिंग करना बिल्कुल नहीं आता था, मैंने कितनी रात जाग जाग कर ये सभी चीजें सीखी है, घर का काम करते हुए भी। ये सुनते ही यहाँ पर सभी लोग तो और जज करना शुरू कर देते। ग्रैंडपा कहते कि नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मुझे स्कार्फ बहुत पसंद आया और ये गिफ्ट मेरे लिए इनफ है। मनी मन यहाँ पर हुआ कहने लग जाती कि अरे अचानक से इस ओल्ड मैन ने अपना मन कैसे बदल लिया। एंड यहाँ पर लिली होती है जो कि सोचती कि देखा अब नहीं चलेगी इनकी जुबान। इतने में यहाँ पर वो ग्रैंडपा के गले में एक नेकलेस नोटिस करती है जो कि जेड का था, और उसे अच्छे से पता होता है नॉवल के अकॉर्डिंग कि वो नेकलेस उनके फैमिली का हाई लिप नेकलेस है। तब यहाँ पर लिली उनसे कहने लग जाती है कि ग्रैंडपा ये नेकलेस कितना प्यारा लग रहा है, आपको पता है सेम नेकलेस यहाँ पर मेरे परिवार वालों के पास भी था, लेकिन आपको तो पता है कि मेरे परिवार वालों के साथ क्या हुआ, तब से लेकर अब तक मेरे पास यहाँ पर उनकी कोई आखिरी निशानी बची ही नहीं है। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो नाटक करती है, जहाँ पर ग्रैंडपा वो नेकलेस उतार कर खुद लिली को दे देते हैं और लिली उन्हें थैंक यू बोलते हुए रखती नहीं है। जिसके बाद जब वो लोग वहाँ से चले जाते, आंटी यहाँ पर ग्रैंडपा से कहने लग जाती कि ये आपने क्या कर दिया डैड, हमारी फैमिली का इतना महंगा और इतना प्राचीन जेड का वो नेकलेस उसे दे दिया। ग्रैंडपा कहते कि फिक्र मत करो, ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, ऐसे भी घूम फिर कर वो नेकलेस हमारे घर ही तो आना है। तुम्हें तो पता ही है कि जाओ और लिली के बीच क्या चल रहा है,
जाक कहता है कि ठीक है मॉम, लिली 2-3 दिनों से मुझे इग्नोर ज़रूर कर रही है, लेकिन वो इग्नोरेंस सिर्फ और सिर्फ हुओ का ट्रस्ट पाने के लिए। आगे जाकर देखना कि वो कैसे उसे बिट्रे करेगी और फिर सब कुछ हमारे हाथों में आ जाएगा। वही दिसम यहाँ पर लिली और हुओ को एक साथ में देखते हो यहाँ पर लिली से कहने लग जाता कि पता नहीं क्यों जब भी मैं यहाँ पर उस ओल्ड मैन ग्रैंडपा से मिलता हूँ, हर बार मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी फीलिंग्स मेरे सामने फेक प्रिटेंड कर रहे, ऐसे यहाँ पर वो सिर्फ जबरदस्ती का मुझे फैमिली मेंबर मानते और जबरदस्ती का रिश्ता निभा रहे और सिर्फ मीठी छोरी जैसी बातें कर रहे। लिली कहते कि व्हाट इफ तुम्हारी ये थिंकिंग सचमुच एक रियलिटी हो इतने में वहां से चला जाता है जहाँ पर लिली से बात करने के लिए जाओ की मम्मा आ जाती है। उस समय यहाँ पर वो लिली से बात करने की कोशिश करी थी, तब लिली को याद आता है कि ये आंटी तो यहाँ पर मुझसे बात कर ऑफिस के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता लगाना चाहती है ताकि यहाँ पर वो काम को बिगाड़ सके। तो लिली ऐसा प्रिटेंड करती कि ऐसे वो क्या बातें कर रही है उन्हें पता ही ना हो। गुस्से में आकर यहाँ पर आंटियों से कहती कि कोई बात नहीं बेटा, तुम जा सकती हो। लिली कहती कि जरूर, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आपको पता है आप कितनी ओल्ड वुमन हो चुकी हो। इस उम्र में तो सभी बुढ़ियाँ बहुत चिल्लाती हैं, बहुत गुस्सा होती है, लेकिन आप लोग कितने प्यार से व्यवहार करती हो। ऐसे इनडायरेक्टली उसे ओल्ड बोलकर वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर आंटी के सर पे तो गुस्सा शुरू हो जाता है। फिर से यहाँ पर हुआ लिली से पूछने लग जाता है कि आखिर तुम और वो आंटी कौन सी कॉन्फिडेंशियल डेटा के बारे में बात कर रही थी। लिली यहाँ पर कहती कि कुछ नहीं, मुझे तो समझ भी नहीं आता कि आखिर वो क्या बोलने की कोशिश कर रही है। वो यहाँ पर से बोलने लग जाती कि क्या तुम पक्का श्योर है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लिली कहती कि हाँ बाबा, और ऐसे भी तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए, अब मैं वो पुरानी वाली लिली नहीं रही। इतने में उसे कहती कि तुम्हें नहीं लगता आज मैंने इतना अच्छा काम किया तो फिर तुम्हें भी मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए। वो उसे कहने लगती थी कि मांगो जो मांगना है, एंड यहाँ पे वो उसे एक ब्रेसलेट का सेट दिखाती है जो कि वो उसके लिए बाय करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन बाद में यहाँ पर लिली उस नेकलेस के प्राइस को देखती है। नेकलेस और ब्रेसलेट उन दोनों का प्राइस एकदम हाई होता है, पर वो सोचती कि खैर मेरा हस्बैंड तो रिच है ही, इतना तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो वहाँ से जाने वाली थी कि उतने में वहाँ पर जावा आ जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जावा कर से कहने लग जाता है कि तुम्हें हो क्या क्या है, पहले तुम मुझे अलग अलग प्यारे नाम से बुलाया करती थी और अब तुम मुझे सिर्फ जाओ कहकर बुलाती हो। लिली कहते कि क्योंकि तुम 2 साल के बच्चे हो और ऐसे भी वो सब कुछ यहाँ पर पास की बातें थी। फिलहाल तो मैं यहाँ पर तुम्हारे सिस्टर इन लॉ हूँ, तो फिर तुम्हें मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि सिस्टर या सिस्टर इन लॉ कहकर पुकारना चाहिए। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। वही दूसरी मियाँ यहाँ पर जाओ कर समझा रही होती कि देखा तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, ये लड़की तुम्हें कभी पसंद नहीं करने वाली है, ये हमेशा तुम्हें यूज करने वाली है। जाओ यहाँ पर मियाँ को अपने आप से दूर करता कहता कि तुम्हें पता नहीं है। लिली यहाँ पर जानबूझकर हुओ के पास है क्योंकि यहाँ पर वो हुओ के साथ रह रहकर हमें सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। इतने में यहाँ पर मियाँ अपने एजेंट को कॉल लगाती है और उसे कहती है कि रिसेंटली जो ऑडिशन यहाँ पर लिली ने दिया है उसे मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर ऑडिशंस वाला टाइम देखते जहाँ पर लिली अपने एजेंट के साथ आती है। वो थोड़ी सी नर्वस थी, लेकिन इतने में यहाँ पर मियाँ का एजेंट आ जाता है जो कि टिपिकल लड़की और लड़का का मिक्सचर लग रहा होता है। ऐसा उसकी एजेंट बोलना शुरू कर देती है। वो एजेंट आती यहाँ पर लिली को प्रवोक करने की कोशिश कर रहा था। लिली उसे कहती कि ये रोल तो लड़कियों के लिए है, मुझे नहीं पता था कि वो लड़के भी चलेंगे जिसके अंदर लड़कियां हैं। ऐसा बोलते हुए वो उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। लेकिन इतने में यहाँ पर मियाँ उसके साथ आ जाती है। तब हम यहाँ पर डायरेक्टर जियांग को देखते जो कि इन सभी लोगों में से किसी एक लड़की का ऑडिशन सिलेक्ट करने वाला है। तब यहाँ पर वो मियाँ को देखकर कहने लग जाते कि ये तुम्हारी मॉम है, पता नहीं तुम्हारी बेटी कहाँ पर होगी। ये सुनते यहाँ पर सभी लोग हंसना शुरू कर देते। वही दूसरा जब लिली यहाँ पर मिस्टर जियांग से ग्रीट करती है तो मिस्टर जियांग को लिली के अंदर एक न्यू फेस नजर आता है, जहाँ पर मिस्टर जियांग तो सोचने लगे थे कि लगता है विदाउट ऑडिशन ही हमें लिली को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मियाँ कहती कि सोच लीजिए मेरे और मिस्टर हु के स्पेशल रिलेशन है, आप चाहे तो मैं यहाँ पर उनकी और आपकी डिनर मीटिंग सेट करवा सकती हूँ। डायरेक्टर कहते कि मुँह बंद रखो, मैंने तुमसे राय नहीं पूछा है। ऑडिशन से यहाँ पर सभी के होकर रहेंगे और पता चलेगा कि कौन यहाँ पर एक्टिंग स्किल्स को जानता है या सिर्फ और सिर्फ दिखावा करना जानता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं ऑडिशन शुरू हो जाते हैं। लिली यहाँ पर जैसी आती है वो अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देती है और सभी के ऑडिशंस खत्म होने के बाद मिस्टर जियांग के इंट्यूशन सही निकलते उन्हें लिली का ही परफॉर्मेंस बहुत पसंद आता है एंड यहाँ पर लिली को कास्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वह दूसरे यहाँ पर देखते हैं मियाँ को जो कि यहाँ पर जाओ और उसके दोस्त के साथ क्लब में होती है। तब वो साव से कह रही थी कि मुझे अब इस जिंदगी में जीने की कोई इच्छा नहीं है,
जाओ और उसके सभी फ्रेंड्स उससे रीजन पूछने लग जाते। मियाँ कहते कि देखो ना, यहाँ पर आज हमारे ऑडिशंस थे, सभी लोग फेयरली ऑडिशन दे रहे थे, डायरेक्टर ने मुझे ऑलमोस्ट सिलेक्ट कर लिया था जाओ, लेकिन इतने में ही लिली आ गई एंड मौके पे ऑडिशन देने के लिए। उसने एक्टिंग तो की नहीं, उसने सिर्फ डायरेक्टर को सेड्यूस करने की कोशिश की और वो फिर डायरेक्टर उसे कास्ट करने के लिए रेडी हो गया। ये सुनते यहाँ पर सभी लोग फिर लिली के इस स्टाइल का मजाक उड़ाना शुरू कर देते कि आगे लोग यहाँ पर कास्ट करने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। इतने में यहाँ पर जाओ को याद आता है कि वो लिली को यहाँ पर बुलाकर मिया से माफी मंगवा सकता है, तो वो लिली को कॉल लगाने लग जाता है, लेकिन तो उसे लिली ने ब्लॉक कर रख दिया था। वो सभी को बहाने मारकर कहता है कि लगता है यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। और जब वो वापस से कॉल लगाता है, वो अपने दूसरे नंबर से कॉल लगाता है और लिली कॉल नहीं पिक करती, अज्यूमिंग कि सभी लोग सोच लेते हैं कि शायद से वो सो गई होगी इसलिए कॉल नहीं पिक कर रही है। वही दूसरा होती है लिली, जिसे पता चल जाता है कि इसका दूसरा नंबर तो मैं ब्लॉक करना भूल गई। वो सोचते कि गधा इतनी आधी रात को मुझे कॉल क्यों कर रहा है, एंड कॉल पिक करने पर यहाँ पर वो उसे चिल्लाने लगती है कि गधे हो क्या, आधी रात को मुझे कॉल कर रहे हो, वो भी कंटिन्यूसली। नहीं पिक किया तो समझ नहीं आता कि तुम्हारा फोन नहीं पिक करना है, नेक्स्ट टाइम से इतने कॉल किए ना तो देख लेना, पुलिस में यहाँ पर कंप्लेन कर दूंगी। ऐसा बोलकर वो कॉल को कट कर देती है। तब यहाँ पर सभी लोगों के सामने तो सब बहाने मारना शुरू कर देता है कि हो सकता है शायद से यहाँ पर वो उसके साथ नहीं हो, ऐसा वो एक्ट कर ही रहेगी। एंड यहाँ पर मियाँ से प्रॉमिस करता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं मेक श्योर करूंगा कि यहाँ पर उस ड्रामा में तुम्हें लिली से ज्यादा स्क्रीन टाइम मिले। मियाँ कहने लग जाते कि नहीं, लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना कि व्हाट इफ यहाँ पर तुम मेरी मदद करने गए और फिर लिली की मदद करने के लिए हुआ टपका, तो अब तो हम फिर यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे। जामिया से कहता है कि देखो, उन दोनों की शादी सिर्फ और सिर्फ कन्वीनियंस के लिए हुई है, ना कि इसलिए बिकॉज दोनों एक दूसरे से लव करते। अब वो को तो फर्क पड़ता नहीं है लिली जो करे, तो मैं सोचो ना, अगर पड़ता तो आज सभी लोगों को उनकी इस शादीशुदा जिंदगी के बारे में पता होता। मियाँ को लगने लग जाता है कि अब नेक्स्ट डे जाकर यहाँ पर लिली को बताएगी कि आखिर कौन कितने पानी में है। लिली को यहाँ पर लोनली फील हो रहा था बिकॉज अब तक यहाँ पर वो ऑफिस में बैठकर काम जो कर रहा था और वो उसे कंटिन्यूसली मिस किया जा रही थी। फिर उसे याद आता है कि यहाँ पर वो अपने क्यूट पिक्स ऐसे सेंड कर सकती है और क्यूट वॉइस नोट भी, जो कि वो यहाँ पर करने लग जाती है। और वही दूसरा यहाँ पर वो होता है जो कि उसे उसके ऑडिशंस को लेकर कंग्रेचुलेट कर रहा था। अब लिली सोचती कि मैं तो वो को बताया ही नहीं कि मैं ऑडिशन के लिए जा रही हूँ, तो इसे कैसे पता चला। इसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर ढेर सारे लोग आकर लिली के दरवाजे पर खटखटाने लग जाते और वो असल में उसके हेटर्स होते। लिली उस कॉल की आवाज से उठते न उसकी एजेंट मेक श्योर करना चाहती थी कि लिली यहाँ पर दरवाजे को कोई भी सिचुएशन में ओपन ना करे, बिकॉज यहाँ पर किसी ने उसके एड्रेस को वायरल कर दिया, तो हेटर्स उसके घर पर आकर उससे बदला लेना चाहते। लिली सोच लग जाते कि अभी हेटर्स मुझसे क्या ही चाहते, मैं अपनी लाइफ नॉर्मली जीना चाहती हूँ और हाँ कुछ पैसों के साथ। वही दूसरा इतने में वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आता है जो कि उन सभी को वहाँ से भगाता है और मौका देखती एजेंट फिर यहाँ पर लिली के घर के अंदर चली जाती है। वही दूसरा जाकर यहाँ पर वो लिली को ये एडवाइस करी थी कि करंट टाइम के लिए यहाँ पर लिली को कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए, कोई न्यू घर लेकर। लिली बोलती कि क्यों, आप मुझे घर गिफ्ट कर रही है या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर मेरे घर खुद ब खुद सोचने पर बन जाते। आपको बता दिया कि रेंट के रेट्स क्या चल रहा है और आप चाहती कि मैं यहाँ पर कोई दूसरे घर को खरीद कर वहाँ पर रह लूँ, चीज इम्पॉसिबल है। एजेंट यहाँ पर उसे एडवाइस करते कि भूल रही हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे हस्बैंड भी तो है, तुम उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हो और उसके साथ रहने के लिए। तब यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि अगर मैं उस घर में वापस गई तो मुझे सोफा पर सोना पड़ेगा, पर फिर भी मेरी जान तो बची रहेगी। और यहाँ पर फिर वो हुओ को कॉल लगाती। वो कहती कि तुम्हें पता है बहुत जल्दी तुम्हारे घर पर फ्यूनरल होने वाला है। वो कहते कि ऐसा क्या हो गया। लिली बोलती कि लगता तुम्हें पता नहीं है, दुनिया के सबसे और तुम्हारी सबसे ब्यूटीफुल क्यूटेस्ट वाइफ के घर के एड्रेस को एक्सपोज कर दिया गया है, जहाँ पर हेटर्स और एंटी फैंस आ रहे मुझ पर हमला करने के लिए। तो तुम्हें नहीं लगता कि मेरी जान यहाँ पर खतरे में है। अनहो तुरंत यहाँ पर उसे अपने घर पे शिफ्ट होने के लिए कह देता है। एजेंट ये हाथ सुनकर हैरान थी। वो कहते कि तुम्हारा हस्बैंड वो इतना जल्दी मान गया, बिकॉज मुझे तो लग रहा था कि तुम्हें यहाँ पर खून पसीने बहाने पड़ेंगे उस इवल पर्सन को समझाने के लिए। लिली कहती कि नहीं, जितना तुम लोग यहाँ पर उसे क्रूअल या रूड समझते हो वो वैसा बिल्कुल नहीं है, वो तो बहुत ही हम्बल एंड काइंड पर्सन है। इतने में यहाँ पर स्क्रिप्ट बाहर आ जाती है, जहाँ पर स्क्रिप्ट को देखने पर एजेंट लिली को बता रही होती कि ये कैसा लीड है, फीमेल लीड की स्क्रीन टाइमिंग इतनी कम और यहाँ पर साइड कैरेक्टर की इतनी ज्यादा। लिली कहते कि आप फिक्र मत कीजिए, करने दीजिए, मियाँ ने ये सब कुछ यहाँ पर जाओ की मदद से किया होगा, ये बात मुझे भी पता है और मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अब यहाँ पर मियाँ को समझ में आएगा कि एक्टिंग सिर्फ दिखावे की चीज नहीं है,
इन रियलिटी कैमरास के सामने एक्टिंग कितनी डिफिकल्ट होती है। और वो यहाँ पर अपने एजेंट से कहती है उसकी पैकिंग करने में हेल्प करने के लिए। वही तो सब यहाँ पर देखते हैं उनके घर का सीन, जहाँ पर वो को लग रहा था कि घर पे अभी भी शांति होगी, बट नहीं। लिली तो यहाँ पर घर पर एक वाइफ नहीं बल्कि बच्ची बनकर आई हुई थी। वो के पर कूदने से लेकर उसे किस करने तक वो सब कुछ करती है। आन बेचारा वो सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर एक फैमिली डिनर को देखते हैं, जहाँ पर लिली को अच्छे से पता था कि आज का डिनर क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर उनका प्रीवियस प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो चुका है, इसलिए यहाँ पर वो हुआ की मदद लेना चाहते। सभी घर वाले यहाँ पर बड़ी प्यार से उनसे बात कर रहे होते। वो कहते कि माफ करेगा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ग्रैंडपा कहते कि कोई बात नहीं, हमारा जाओ है ना, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। लिली कहती कि नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है, ऑफिस में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, हम कंपनी के रिगार्डिंग नहीं कह रहे। वो क्या है ना, मैं और वो यहाँ पर कोशिश कर रहे फ्यूचर प्लानिंग करने की, जैसा आप लोग चाहते, तो बस इसके रिगार्डिंग उसके पास टाइम नहीं है। अब ये काम मैं जाओ को थोड़ी ना करने के लिए दे सकती हूँ। जाओ को यहाँ पर लिली के ऊपर गुस्सा आने लग जाता है। वह दूसरे यहाँ पर होता है जाओ, जो कि हु को एक ऐसा हर्टफुल सेंटेंस और एक आउटसाइडर किड बोलता है। डिफेंस में आकर और गुस्से में आकर यहाँ पर हु उस पर अटैक करता है, जहाँ पर आंटी हु पर चिल्लाती है, पर ग्रैंडपा को यहाँ पर पेशेंस दिखाना पड़ता है, बिकॉज वो फिलहाल अपना रियल साइड थोड़ी ना हु को दिखा सकते। हु यहाँ से लिली को लेकर चला जाता है। ये कहते हैं कि माफ करना, आज का ये डिनर शायद से अगली बार से भी कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग थोड़ा सा वर्क कर रहे थे, जहाँ पर लिली हो से कहते कि देखो फिक्र मत करो, अक्सर यहाँ पर लोगों के मूड खराब हो जाते हैं, तो तुम्हें पता है कि कौन सी चीज हेल्प करती है। हो जब उससे पूछने लग जाता तब लिली कहती कि शॉपिंग, एक काम करो, ये सारी चीजें मेरे लिए ले लो, तुम्हारा मूड लिफ्ट अप हो जाएगा। वो कहता है कि वाइफ को शॉपिंग करवाने से मूड लिफ्ट अप होता है या खुद शॉपिंग करने से। तब लिली कहती कि देखो मैं शॉपिंग करूँ या तुम, एक ही तो बात है। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर स्टाफ लिली को उठाने आती है, लेकिन लिली उठने से मना कर देती है। ये कहते हैं कि मुझे सीधा लंच के टाइम उठाने के लिए आना, पर स्टाफ बताते हैं कि मैडम लंच का टाइम हो ही चुका है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर आपके पार्सल्स के लिए उठा रही हूँ, उन बैग्स के लिए जो कल आपने यहाँ पर बॉस से मांगा हुआ था। ये सुनते ही यहाँ पर एक झटके में लिली के आगे खुल जाते और वो रेडी होकर तुरंत नीचे चली जाती है अपने क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स को देखने के लिए। वही दूसरा यहाँ पर देखते हैं सेट वाला सीन, जहाँ पर तो मिया का एजेंट अपनी 100% कोशिश कर रहा होता है लिली के पर्सनालिटी और उसके कैरेक्टर, साथ साथ यहाँ पर उसके बैकग्राउंड को लेकर बात करने की कि वो कितनी पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। पर लिली तो यहाँ पर एक बहुत ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार में एंट्री मारती है, जहाँ पर इसे देखकर सभी के होश उड़ जाते। सभी लोग यहाँ पर लिली की तारीफ करते और मिया अपने एजेंट को गुस्से में देखती है। फिर बाद में यहाँ पर शूटिंग शुरू हो जाती है एंड इस शूटिंग के टाइम पर हम यहाँ पर देखते कि बेचारे मिया को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। उसे यहाँ पर उसे कर्मा मिल रहा था। मिनी यहाँ पर वो रोल प्ले कर रही होती, जहाँ पर मिनी को उस सीन में मिया को थप्पड़ मारना था, और वो सीन का रीटेक टेक तो यहाँ पर बहुत बार होता है, और जितनी बार रीटेक उतनी बार थप्पड़। तब जाकर यहाँ पर लिली की बातें समझ जाती है कि आखिर यहाँ पर क्यों कहते कि मिया के प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी बढ़ने वाले, क्योंकि उसे रियल एक्टिंग कहाँ पर ही आती है। इतने में यहाँ पर वो थक कर अपने ड्रेसिंग रूम में चली जाती है और अपने एजेंट से कंप्लेन करती है। एजेंट कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम सब कुछ हैंडल जरूर कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पर लिली देखते हैं कि किस तरीके से मिया यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रही है मिनी को अपने साइड करने की, लेकिन मिनी को पता होता है जब यहाँ पर लिली उस टाइप की पर्सन है ही नहीं, तो वो लोग जानबूझकर उसे सताने की कोशिश कर रहे। इसलिए मिनी यहाँ पर मिया से मना कर देती है कि वो ये सब कुछ ऐसा नहीं करने वाली, और वही गलत है ना कि लिली। गुस्से में आकर मिया उसे थप्पड़ मारने वाली थी, पर तब तक वहाँ पर लिली आकर उसके हाथों को पकड़ लेती है और मिया को गुस्से में वहाँ से जाने के लिए कहती है। साथ साथ यहाँ पर वो मिनी पर भी गुस्सा करती है, बिकॉज मिनी को अपने लिए स्टैंड जरूर लेना चाहिए, और अगर कोई थप्पड़ मारे तो उस थप्पड़ को खाना नहीं चाहिए बल्कि उसे घुमाकर फेंक देना चाहिए। मिनी उसे यहाँ पर थैंक यू बोलते और उसे प्रॉमिस करते कि वो नेक्स्ट टाइम से अपना मुंह जरूर खोलेगी और इनजस्टिस को बिल्कुल सहन नहीं करेगी। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर लिली को मिनी का कॉल आता है रोते हुए। लिली तुरंत ही यहाँ पर उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। मिनी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, फिर वो उसे बताने लग जाती है कि वो सभी लोग यहाँ पर एक साथ डिनर करने के लिए बैठे थे आफ्टर शूटिंग, जहाँ पर मिया ने उससे जाओ को ड्रिंक सर्व करने के लिए कहा था, और जैसे उसने वो किया उसकी ड्रेस फट चुकी थी, जिस चीज का रियलाइजेशन उसे नहीं हो पाया बिकॉज उसकी ड्रेस तो नॉर्मल थी, तो अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है। लिली यहाँ पर उसके लिए ड्रेस लेकर आती है और उसे वो ड्रेस पहनने के लिए कहती है। तब तक यहाँ पर हम देखते हैं हुओ को, जिसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहुंच जाती है। वही दूसरे यहाँ पर सामने से जाओ और मिया आ जाते हैं, जो कि नहीं चाहते थे कि मिनी उस समय वहां से जाए।
लिली कहती है कि लगता है तुम भूल रहे हो, जिस होटल में तुमने अभी यहाँ पर पैर रखा है वो मेरे हस्बैंड को बिलोंग करता है। तो मैं तो यहाँ से मिनी को लेकर जा रही हूँ, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से कहकर तुम्हें स्पेशल सर्विस के थ्रू यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकलवा सकती हूँ। इतने में यहाँ पर हुआ कर ये सब कुछ देखकर बहुत प्राउड फील कर रहा था लिली के बिहेवियर को लेकर। एंड फिर लिली उसके साथ वहाँ से जाने लग जाती है। लिली तो यहाँ पर रात को सो जाती है, पर जाओ अभी तक जागा था, बिकॉज उसे बिलीव हो ही नहीं रहा था कि लिली सचमुच यहाँ पर वो से क्लोज हो रही है या सिर्फ ये सब कुछ एक ड्रामा है। इस चक्कर में तो यहाँ पर बहुत ड्रिंक कर लेता है और लिली को कॉल भी लगाता है, लेकिन ये कॉल यहाँ पर हो पिक करता है, जहाँ पर हो तो उसे मुंह तोड़ जवाब देता है। जा भी यहाँ पर हो के उस ईगो को चकनाचूर करने की बहुत कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पर हो को कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज उसे पता है कि लिली इन रियलिटी बिल्कुल ट्रेंड हो चुकी है और वो उसे राइचुअसली ही ट्रीट कर रही है। वही दूसरे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट डे, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ में क्लब में ड्रिंक करने गया था। उस समय जब लिली वहाँ पर आती है तब वो यहाँ पर उसे रिंग दे रहा था ताकि सभी को समझे कि लिली मैरिड है, वो भी हो से। तब यहाँ पर सामने से जाओ ये सब कुछ देख रहा होता है, जहाँ पर जाओ को तो बहुत गुस्सा आने लग जाता है। जाओ के वहाँ से जाने के बाद यहाँ पर हो लिली से पूछने लग जाता है, और तब लिली को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, बिकॉज लिली को लगने लग जाता है कि हो ने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि वो जाओ के साथ में और सामने ड्रामा क्रिएट कर सके, इसलिए वो अपसेट हो जाते बिकॉज उसे लग रहा था कि वो अपनी एक्चुअल फीलिंग्स कन्फेस कर रहा है। तब वो भी ये बात समझ जाता है और वो उसे लेकर बेडरूम में जाकर किस करते हुए कहता है कि अब से तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेरी हो और मेरा हक यहाँ पर तुम पर है। एंड इसके बाद में हम यहाँ पर देखते कि ये किस तरह में गाने बदल जाता है और दोनों एक साथ एंटायर नाइट स्पेंड कर लेते हैं। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को, जो कि हो की कंप्लेन लेकर ग्रैंडपा के पास गया था। ग्रैंडपा भी अब यहाँ पर इन कंप्लेन्स को सुनकर तंग आ चुके थे। वो ज़ारा से यहाँ पर कहने लग जाते कि तुम्हारे पास अगर यहाँ पर हुआ का 100% में से 10% में दिमाग होता ना, तो आज हमें यहाँ पर उस वो का पीछा नहीं करना पड़ता और न ही यहाँ पर उसे हमारी फैमिली का हिस्सा बनाना पड़ता। ऐसे सब कुछ बोलते हुए दोनों आपस में झगड़ना शुरू कर देते। जा अपने ग्रैंडपा से कहते कि भूले मत कि हमारा मेन मिशन क्या है और हम आपस में यहाँ पर झगड़ रहे हैं। वही दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं स्टाफ को और एजेंट को, जो कि आकर यहाँ पर लिली को बता रही होती है कि उसका जो न्यू ड्रामा है उसमें वो कितनी ज्यादा फेमस हो रही है, सभी के सभी लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं और उसके ढेर सारे न्यू फैन बेस क्रिएट हो रहे हैं और अलग अलग यहाँ पर प्रोडक्शन टीम से उसे कॉल भी आ रहा है ताकि वो यहाँ पर आकर उनके उस मूवी और ड्रामास में काम कर सके। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग एक इवेंट में जाते हैं जहाँ पर तज़ा भी मौजूद होता है और वो वही स्पेशल इवेंट होता है जो कि इस ड्रामा की सक्सेस पार्टी होती है। तब उस समय यहाँ पर जाओ पूरी कोशिश करता है लिली से बात करने की, लेकिन लिली को यहाँ पर उससे बात करनी नहीं थी। फिर फाइनली यहाँ पर लिली उसे गार्डन एरिया में मिल जाती है, जहाँ पर वो उसे बात करना शुरू कर देता है। लिली उसे कहते कि देखो ये सब जो तुम बोल रहे हो मेरी समझ कुछ नहीं आ रहा, मैं वहाँ पर तुम्हारी स्पाई बनकर बिल्कुल नहीं गई हूँ, मेरे ऑलरेडी हस्बैंड है एंड आई विश एंड आई होप कि तुम यहाँ पर मुझसे ऐसी बातें ना करो। जिसके बाद में ज़रा समझ जाता है कि लिली उसे धोखा दे रही है, तब वो उस पर यहाँ पर चलाना शुरू कर देता है और उसे ऐसा फील करवाता है कि एज इफ यहाँ पर लिली ऐसे पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती है जहाँ पर आगे जाकर तो हुआ उसे भाव में नहीं देगा और उसे छोड़ देगा। फिर यहाँ पर तो लिली को उसके पास ज़रूर वापस आना होगा। लिली बहुत कोशिश करती है अपने आप के लिए फाइट करने के लिए, लेकिन जाओ के वर्ड्स यहाँ पर बहुत हर्टफुल थे। पर उस समय यहाँ पर हुआ आता है जो कि जाओ को पंच मारता है और लिली को उठाकर वहाँ से ले चला जाता है। वही दूसरा बाप ने हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर लिली को बुरा लग रहा था कि कहीं यहाँ पर अब हो उसका सारा का सारा ट्रस्ट टूट ना चुका हो और वो यहाँ पर लिली पर डाउट करना ना शुरू करते। इसलिए यहाँ पर लिली उसे कहने लग जाती और समझाने लग जाती कि उसे अगर कोई भी डाउट या मिसअंडरस्टैंडिंग हो वो तुरंत ही डायरेक्टली यहाँ पर लिली से पूछ ले। पर यहाँ पर वो उसे शांत रहने के लिए कहता है एंड बोलता है कि मैं तुम पर पूरा ट्रस्ट करता, इसलिए मुझे यहाँ पर कोई भी डाउट या क्वेश्चन मेरे मन में नहीं है, तुम बस यहाँ पर ओवरथिंक मत करो, तो मैं भी ओवरथिंक नहीं करूंगा। वह दूसरा जब यहाँ पर हुआ अपने ऑफिस में होता है, हुआ का फ्रेंड आकर उसे जाओ का एक वीडियो दिखा रहा होता है जिसके अंदर यहाँ पर जाओ सभी के सामने कन्फेस कर रहा था कि लिली यहाँ पर एक फोर्सफुल रिलेशनशिप में, बिकॉज लिली और मैं शुरुआत से यहाँ पर चाइल्डहुड लवर्स रहे, तो जाहिर सी बात है कि शादी और हमारा फ्यूचर भी एक साथ ही होना चाहिए, पर बेचारे को ये सब कुछ मजबूरन आकर ये सब करना पड़ रहा है। वही दूसरा यहाँ पर लिली भी उस वीडियो को देख लेती है और उसे बहुत गुस्सा आने लग जाता है कि आखिर ये इंसान विदाउट मेरी कंसर्न मेरा नाम ऐसे कैसे बाहर निकाल सकता है
और कौन सा चाइल्डहुड स्वीटर? ऐसे वियर और बदतमीज पर्सन को तो मैं यहाँ पर पसंद बिल्कुल भी ना करूँ। इसके बाद में यहाँ पर वो मिलती है हूल से, जहाँ पर वो उसे एक्सप्लेन करते कि देखो, अगर वो इस दुनिया का आखिरी मैन भी होगा ना, तो भी मैं उसे चूज नहीं करूंगी। मैं इनफैक्ट मरना चूज कर लूंगी, लेकिन कभी जाओ कर नहीं। वो यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर हंस रहा होता है। वो उससे कहता है कि देखो, आई नो कि हमारे बीच की सिचुएशन वैसी नहीं है जैसे जाओ समझता है। मुझे पता है कि हमारे बीच क्या चल रहा है, पर तुम फिक्र मत करो, इस चीज़ के लिए हमें किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, और जो जाओ ने किया उसकी सजा तो उसे जरूर मिलकर रहेगी। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा गुस्से में चले जाते हैं जाओ के पास उसे समझाने के लिए कि फिलहाल यहाँ पर अपनी लव लाइफ के चक्कर में अपना करियर खराब मत करो, तुम सभी चीज़ों को बेकार रहो, अपने ईगो को साइड हटाओ और फिलहाल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हो के असेट्स पे फोकस करो। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी पढ़ाने के लिए, ताकि वहाँ पर वो आए और सभी चीज़ों को वो वहीं पर सॉर्ट कर सके। उस समय यहाँ पर जाओ को भी बुलाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा ने जाओ से कह कर रखा था कि वो हुआ से माफी मांगेगा। लेकिन इतने में जाओ की मम्मा यहाँ पर आ जाती है, जो कि हाईली ड्रंक थी, और वो नशे के दूध में यहाँ पर सारी की सारी पोल खोल कर रखती थी। ग्रैंडपा उन्हें शांत रहने के लिए भी कहते, लेकिन वो सब कुछ भूल जाती है। ये सब कुछ सुनते ही यहाँ पर हो को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो लोग सचमुच यहाँ पर उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे और कुछ भी नहीं। वो लोग तो एक्चुअल में उसे फैमिली का हिस्सा मानते भी नहीं है। लिली यहाँ पर हो का हाथ पकड़ती है, ताकि हो को ऐसा न लगे कि इस टाइम पे यहाँ पर वो अकेला है और उसके पास कोई फैमिली नहीं है। तभी यहाँ पर आंटी को एक थप्पड़ पड़ता है, और तब जाकर आंटी यहाँ पर अपने सेंसेस में आती है। वो तो कुछ बोल पा नहीं रहा था, लेकिन लिली यहाँ पर उसके लिए फाइट बैक करती है और उसे लेकर वहाँ से फिर चली जाती है। वही दूसरे यहाँ पर आंटी ग्रैंडपा और जाओ एक साथ बैठकर सोच रही थी कि अब क्या। तब तक तो सिचुएशंस उनके कंट्रोल में आ भी सकती थी, लेकिन अब सब कुछ यहाँ पर बर्बाद हो चुका है। हो को उनका रियल मोटिव समझ आ चुका है। अब वो लोग किस मुंह से यहाँ पर उसके पास जाएंगे। तब यहाँ पर जाओ अपने ग्रैंडपा से प्रॉमिस करता है कि उसका न्यू प्रोजेक्ट जरूर वर्क करेगा। इतने में यहाँ पर उसके न्यू प्रोजेक्ट की लिस्टिंग भी आ जाती है, जिस रिजल्ट्स एंड लिस्टिंग को देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि अब तक कंपनी बहुत जल्दी डूबने वाली है। ये सोच कर यहाँ पर ग्रैंडपा को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और वे वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। यहाँ पर इसके बाद में लिली होती है अपनी बेस्टी मिनी के साथ में, और इस समय यहाँ पर एक और जन की एंट्री हो जाती है, जिसका नाम यहाँ पर कीरा होता है। कीरा को देखते ही यहाँ पर लिली उसके बारे में पूछना शुरू कर देती। मैंने यहाँ पर सारा गुरु से बताती है कि अगर तुम्हें पता ना हो तो फिर अक्सर यहाँ पर कीरा को तुम्हारे हस्बैंड की गर्लफ्रेंड माना जाता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक रूमर्स है। लिली को यहाँ पर समझ आ रहा था कि जरूर उनके बीच कुछ होगा, तब तो जाकर ये सारी बातें हुई होंगी, और लिली को डाउट होता है कि कहीं वो यहाँ पर कीरा और वो के बीच आ तो नहीं रही है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जो कि जब घर पर होती है तब वो घुमा फिरा कर हो को क्वेश्चन पूछने की कोशिश करती है। वो तो इस बात को एडमिट भी करता है कि बहुत सारे शादीशुदा लोग यहाँ पर मिस्ट्रेस भी रखते हैं, और ये सुनकर यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है। वो जाकर दरवाजे को लॉक कर देती है, एज इफ यहाँ पर वो भी वापस से कीरा को घर लाने वाला हो ऐसे। फिर बाद में यहाँ पर वो निकल पड़ते अपने मिशन पर, ये जानने के लिए कि कहीं यहाँ पर वो बाद में जाकर उसे डिवोर्स न देते। एंड साथ साथ हम यहाँ पर कीरा को भी देखते जैसे यहाँ पर हो के मैरिज से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसे पता था कि शादी तो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। लाइफ और मुझे तो उन्हें मिलते हैं जो कि यहाँ पर आपस में एक साथ रहना चाहते हैं। एंड यहाँ पर बहुत क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि आखिर हुआ की शादी हुई किसके साथ है, जिसके बाद में जाकर यहाँ पर वो लिली को ग्रीट करती है। एंड यहाँ पर वो लिली से ऐसे बात करी थी कि जैसे वो ओपनली यहाँ पर लिली को चैलेंज कर रही हो। लिली कहती कि देखो, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हमारी शादी हो चुकी है, हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है। कीरा बोलती कि कौन सी दुनिया में रह रही हो, तुम्हें लगता है कि एक मैरिज सर्टिफिकेट से तुम यहाँ पर उस पर हक जता सकती हो। तब तक जब तक मैं यहाँ नहीं थी, अब मैं आ चुकी हूँ जहाँ पर सब कुछ बदलने वाला है, तो तुम भी रेडी हो जाओ उस बदलाव और चेंज के लिए। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जिसे यहाँ पर किसी चीज से एलर्जिक रिएक्शन होने लग जाता है। वो यहाँ पर हो को कॉल लगाती है, बट कॉल को कट कर देती है, और खुद ब खुद यहाँ पर जब वो पिक करना आया था तब उसे इग्नोर कर चली जाती है। हो को भी नहीं समझ में आ रहा था कि अचानक से लिली को यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर लिली को उस दिन की बात याद आई थी जिस दिन यहाँ पर हो ने बात किया था कीरा से। उस समय का सीन हमें भी दिखाया जाता है, जहाँ पर कीरा हो को अपने डिनर पार्टी में इनवाइट करना चाह रही थी, बट वो उसे ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका था, और वो उसे वार्निंग भी दिया था कि देखो, मुझे पता है कि प्रीवियसली यहाँ पर तुमने मेरे और तुम्हारे खिलाफ क्या रूमर्स फैलाए थे, तो आई होप फिलहाल यहाँ पर वो रूमर्स वापस न फैले, और अगर किसी और ने भी फैलाया तो उसका जिम्मेदार मैं तुम्हें ठहराऊंगा, बिकॉज मैं मेरी वाइफ के साथ एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ। वही दूसरा इसी बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है।
तब यहाँ पर हुआ हॉस्पिटल आ जाता है उसे देखने के लिए, बिकॉज उसने मिन्नी की हेल्प के थ्रू पता लगा लिया था कि आखिर यहाँ पर लिली कहाँ पर गई है। जिसके बाद में यहाँ पर लिली उससे सारी बातें कन्फ्रंट करने लग जाती है एंड यहाँ पर हुआ उसकी बातों पर हंस रहा होता है। वो उसे यहाँ पर उसके फ्रेंड्स का नंबर भी दे देता है ये बात को पता करने के लिए कि वो जो कुछ भी था वो सिर्फ और सिर्फ एक रूमर्स था। हो की रियल फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं कनेक्टेड थी। और फिर लिली को लगने लग जाता कि काश वो यही बात हुआ से सामने से कर लेती तो अभी तक ये मिसअंडरस्टैंडिंग बनी ही नहीं होती। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर लिली जाती है अपनी मम्मा से मिलने के लिए, बिकॉज उसकी मम्मा यहाँ पर अपने डैड के अगेंस्ट डिवोर्स फाइल करी थी एंड फाइनली उसकी मम्मा को भी यहाँ पर फ्रीडम मिल जाती है। हुआ और लिली यहाँ पर अपने घर वापस आते जहाँ पर लिली हुआ को अपनी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ देती है। और इसी के साथ यहाँ पर ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।